के अपडेट्स, कल भी हम आपसे यही कह रहे थे कि Q3 के अपडेट्स के ऊपर फोकस कर लीजिए। जो कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करने वाली हैं वो उससे पहले आपको बता देती हैं कि हमारे नतीजे साहब अच्छे आने वाले हैं। शोभा के साथ ही मैं देखिए आज अपनी टीम की शुरुआत कर रहा हूं और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो सेक्टर ऑफ द डे इसलिए भी होगा क्योंकि एक तो शोभा की तरफ से बढ़िया कमेंट्री है। अगर ये नहीं भी होती तो भी देखिए शोभा भी भागते और बाकी स्टॉक्स भी भागते, क्योंकि 50% प्रीमियम्स के ऊपर कट कर दिया है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने, और ये खबर बहुत ही पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। दीपक पारेख कमेटी की रिपोर्ट को माना है सरकार ने, राज्य सरकार ने, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई रियल एस्टेट कंपनियों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, देखिए अब तक जितने भी कंपनियों के Q3 अपडेट्स आए हैं तो उसमें HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, फेडरल बैंक, CSB बैंक, करुर वैश्य बैंक, इवन कल बंधन बैंक ने भी जो अपने नंबर्स पेश किए हैं Q3 के अपडेट्स, वो सब के सब शानदार हैं। तो देखिए मंदी मत करिए, तेजी में रहिए, और अगर आपको तेजी करने की हिम्मत नहीं हो रही है इस वक्त ऑल टाइम हाईस पर, तो कम से कम शॉर्ट मत करिए जी। तो खरीदारी पे पूरा फोकस, और जैसा कि मुंबई के रियल एस्टेट कंपनियों के लिए जबरदस्त चीज आई और रिजल्ट का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो IT और IT मिड कैप पे फोकस जरूर करिएगा। रियल एस्टेट तो रडार पे रहेगा ही। 2 स्टॉक हमने चुने पहले शुरुआत के, तो डेन नेटवर्क पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने की उम्मीद है। पिछले क्वार्टर से अंदाजा आप लगाइए, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 338 करोड़ की सेल्स और 37 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इनकी बुक में दिखाई पड़ा था। सिंपल रीजन था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ब्रॉडबैंड्स हैं, नेट है, इन सब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, डेटा कंजम्पशन। तो जो इसके प्रोवाइडर्स हैं उनको तगड़ा गेन हुआ था, इसीलिए डेन नेटवर्क्स ने जो Q2 के नतीजे दिखाए थे उससे अंदाज़ा लग गया था कि आने वाले समय में और ज़बरदस्त नतीजे कंपनियां पेश करेंगी, और वो सिलसिला चल रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनियों ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। उनके एम्प्लॉयज़ को मेल चली गई है कि आपको घर से ही काम करना, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक एडिशनल आप इसके लिए पुश मानिए कि जो डेटा कंपनीज हैं, जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उनके लिए बहुत तेज़ी बनेगी। और तो कल से परसों से ऑक्शन भी शुरू होने वाला है 4G का, और सरकार ने भी कहा है कि वो बहुत सारे डेटा सेंटर और IT पे फोकस करेगी। तो मेरा फोकस आज उन कंपनियों पे है जो अंडर वैल्यूड है और जिनके अगले हफ्ते रिजल्ट्स आने हैं, और बहुत डिस्कवर्ड स्टोरी नहीं है, जो बहुत क्राउडेड ट्रेड होता है उसमें आप फंसते हैं। तो इसीलिए हमने डेन नेटवर्क को यहाँ पे चुना खरीदारी के लिए, और इसी के साथ इनके भाई हैथवे को भी खरीद के चलिएगा, वहाँ पे भी अच्छी तेजी बनेगी। टारगेट 78 रुपए का होगा डेन नेटवर्क के लिए। GTPL हाथवे आप कह रहे हैं ना, या हाथवे? अच्छा, हाथवे केबल। हाथवे केबल मैं कल देख रहा था GTPL हाथवे में क्या रैली देखने को मिल रही थी। 10-11% भागा था वो स्टॉक। एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए। अच्छा, डेन पता नहीं इतना चला है नहीं चला है, एक बार देख लेते हैं। डेन नहीं चला भी, अगर डेन नहीं चला है तो फिर आज डेन में जगह होगी, ये बात तो देखिए पक्की है, क्योंकि ये देखिए ये सेकंड हाफ में क्या भागा, 10% की रैली GTPL हाथवे दिखा रहा था। और मैं सोच रहा था काश मैंने इसे अपनी टीम में शामिल किया होता कल के दिन। अच्छा है आपने कम से कम इस थीम को पकड़ लिया, क्योंकि होता यह है कि नतीजों से पहले ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हैं, और क्या शानदार नंबर्स इन कंपनियों ने पेश किए हैं। लेकिन देखिए शोभा के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में कोई एक सबसे बढ़िया कंपनी है महाराष्ट्र में और देश में, तो आपको भी पता है गोदरेज प्रॉपर्टीज ही है। ये आज फिर से एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा लेगा, जो कि 1473 का है, और उसके बाद 1500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये बात हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, अगर आपको एक ही रियल एस्टेट शेयर खरीदना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो इसी को खरीदिए, यही आपको पैसा बनाकर देने वाला है। तो आज देखिए खबर क्योंकि मुंबई की तरफ से है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने प्रीमियम्स में कट किया है 50% तक, और वो भी एक आध महीने के लिए नहीं, इस पूरे साल के लिए 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। इससे होगा ये कि देखिए रियल एस्टेट की कंपनियों को एक बहुत बढ़िया बूस्टर डोज मिलेगा। हम आपको ये भी कह रहे थे कि जनरली बजट से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में एक तेजी देखने को मिलती है, और आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी DLF को हमने 3 दिन पहले अपने चैनल पर बुलाया था, और उन्होंने बताया था खूब उम्मीदें हैं उनकी बजट से, और तब भी देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि आज भी ये सेक्टर भागेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो इसके ऊपर तो नजर रखिएगा ही।
लेकिन सूडो रियल्टी कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर। रेमंड, इनके पास भी देखिए लैंड बैंक है, ये भी अपने लैंड बैंक को डेवलप कर रहे हैं। और जिस जिस कंपनी के पास लैंड बैंक है, ध्यान रखिए ये प्रीमियम 50% जो कट किया गया है उनके लिए बहुत ही शानदार खबर है। जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं देखिए उसमें उसके लिए कोई खबर नहीं है, जो नए प्रोजेक्ट बनने हैं उनके लिए खबर है। तो जिन कंपनियों के पास लैंड बैंक है उनके लिए लॉटरी है दरअसल ये। इसीलिए मुझे लगता है रेमंड में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सेंचुरी टेक्सटाइल, ये भी सूडो रियल्टी कंपनी है, यहां पर तेजी हो सकती है। कोल्टे पाटिल, ये भी देखिए महाराष्ट्र की ही कंपनी है, यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, यहां पर इनके प्रोजेक्ट चलते हैं। मुझे लगता है यहां पर भी एक 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर आपको लगता हुआ नजर आएगा। 277 रुपए जो टारगेट मैंने दिया है वो दरअसल इसका 52 वीक हाई है। तो ये 5 शेयर मैंने आपको बताए और पांचों के पांचों रियल एस्टेट या सूडो रियल्टी कंपनियां हैं। चलिए, हमारी जो टीम में आगे सब आपको स्टॉक्स मिलेंगे, मुंबई के रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स मिलेंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी करके चलिए, मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है। खबर बहुत डिटेल में आपको अभी समझाई गई है कि जो प्रीमियम लगता है उसको आधा कर दिया गया है, ये बहुत पॉजिटिव है। स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी कम चल रही है, ये बहुत पॉजिटिव है। और होम लोन की जो दरें हैं वो 7% से नीचे चल रही हैं, जो पिछले 10-15 साल का लोएस्ट रेट है। तो हमने आपको इसी शो में एक बार कहा था कि अगर मकान नहीं है तो खरीद लीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो ब्याज दरें होम लोन की है ना, ये हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। आपको 6-8 महीने बाद ये बढ़ती हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लिक्विडिटी का फ्लो एक समय पर रुकेगा। तो इसलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है, खरीदारी करके चलिए। इंडिया बुल्स रियल 94 का टारगेट, अजमेरा रियल्टी 160 का टारगेट, और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इनका भी मुंबई में बहुत सारा काम है, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे 110 की टारगेट के साथ खरीदारी करिए। और अब बारी है डिपेंडेबल की। पूर्वांकरा मिस्टर डिपेंडेबल होगा, कई बार टीम में शामिल रह चुका है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा चुका है, 10% का सर्किट फिल्टर हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी देखिए 10% तक भागता हुआ नजर आएगा आपको। और ये स्टॉक में कई बार देखिए हमने इसे सुझाया, और हाई बीटा शेयर है, आउट परफॉर्म करता है। 2 दिन पहले आपकी टीम में था, ये ओपनर था मेरे ख्याल में। Yes. और देखिए तब भी इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। कल चला नहीं है तो देखिए जगह है फिर यहाँ पर बढ़ने की। डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि पहले भी हम लोगों की टीम्स में ये शेयर रह चुका है, और आज फिर से ये स्टॉक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को लगा देगा। 95 रुपीज 45 पैसा, ये है इसका 52 वीक हाई। ओबरा रियल्टी मेरा डिपेंडेबल है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर 2 कंपनियां आपको मुंबई में टॉप की चुननी है तो उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरा रियल्टी का नाम आता है। बहुत बढ़िया कंपनीज हैं, अच्छे नतीजे हमेशा देती हैं, और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। यानी कि थोड़ा सा लग्जरी प्रोजेक्ट भी हैं, प्रीमियम में भी आते हैं, और बड़े पैमाने पे ये लोग काम करते हैं। तो इसमें बड़ा फ़ायदा इनको होगा, क्योंकि देखिए जब चलना स्टॉक शुरू करते हैं तो सबसे पहले लार्ज स्टॉक्स जो हैं, बड़े अच्छी कंपनी वाले, वहाँ पे तेज़ी बनती है। तो गोदरेज के साथ साथ ओबरा रियल्टी में आप देखिए, इसलिए इसको हमने डिपेंडेबल कर रखा है यहाँ पे कि ये अभी एक दिन नहीं, ये कई दिन चलेगा। तो 625 के लक्ष्य के साथ ओबरा रियल्टी में खरीदारी करी। और मैंने जितने रियल्टी स्टॉक लिए उस सब कोशिश की है कि 20% सर्किट वाले हों, जिससे आपके पास गुंजाइश हो खरीदारी करने की। तो 14,244 ये था कल का इंट्राडे और ऑल टाइम हाई। और आज देखिए आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि फिर से एक नया हाई खुलते ही भारतीय बाजार लगाने वाले हैं। तो हाईज पर हाईज लगने का सिलसिला नए साल में जारी है, और देखिए चौथा ट्रेडिंग सेशन है और हाईज लगते जा रहे हैं भारतीय बाजारों में। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंचर स्टॉक कौन सा है। स्वागत एक बार फिर से आपका। और मिडिल सेगमेंट में फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे भी हमने रियल एस्टेट कंपनी ली। हमने बताया था सारी टीम में ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और बॉम्बे डाइंग, दोनों घुमा के दिखाइए आप। देखिए दोनों रियल एस्टेट कंपनीज हैं, मुंबई सेंट्रिक हैं। बॉम्बे डाइंग तो प्योरली मुंबई सेंट्रिक है, और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस बाहर भी है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम है इनका। और दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनेगी, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए जो लेटेस्ट ट्रिगर है, प्रीमियम्स कम किए गए हैं, वो बहुत पॉजिटिव है।
हमने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी कमी चल रही है और जो तमाम सारे जो चार्जेस हैं उनको घटा दिया गया। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी रियल एस्टेट तो मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि ये सेक्टर ऑफ द ईयर होगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बाइंग आपको देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटी है। वर्क फ्रॉम होम है तो लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो बड़े घर की ज़रूरत, हम लोग पहले ये मजाक में कहते थे कि आपको बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी, अब वो सच हो रहा है। यूएस की तो बाकायदा रिपोर्ट है कि वहाँ पे बंगलोज की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, रादर अपार्टमेंट की। तो खैर ये बॉम्बे डाइंग और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में खरीदारी करके चलिए। 400 रुपये का टारगेट महिंद्रा लाइफ स्पेस में है और बॉम्बे डाइंग में 85 का है। दोनों 20% के सर्किट वाले हैं, इसीलिए इनको शामिल किया है कि ऊपर जाए तो आपके पास एंट्री की गुंजाइश है। ठीक बात है, इनके ऊपर रखिएगा नजर। और ये स्पेस सूडो रियलिटी स्पेस देखिए आज एक्शन में भरपूर रहने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखिए कुछ और छोटी टिकट साइज के शेयर्स भी दिखाएंगे आज। याद करिए कल के सत्र में भी मैंने मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस को टीम में शामिल किया था। फ्रैंकली कल पता नहीं था कि सरकार, राज्य सरकार ये सब कदम उठाने वाली है, लेकिन ये बात पक्की थी कि ये शेयर स्वीट स्पॉट पर है और ये शेयर बढ़िया पैसा बनाकर आपको देगा। तो कल भी टीम में था और आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाई और आज भी देखिए ये शेयर भागने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। अच्छा प्रदर्शन यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए दूसरे दिन लगातार इसे अपनी टीम में शामिल किया है। 38 रुपए के टारगेट्स के साथ इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। ये है फ्रीड शेयर और कई बार इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। 52 वीक हाइज लगाता जा रहा है और उसको लांघता भी जा रहा है। 3685 का इसका 52 वीक हाई था, आज मुझे लगता है 38 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए जिन कंपनियों के पास लैंड बैंक है उनको फायदा मिलेगा, जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम का कट होने का मतलब एक तरह से इंसेंटिव हो गया उन लोगों को जो अपने प्रोजेक्ट्स को अभी तक शुरू नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया मौका है ग्रोर एंड व्हील जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करने का। यहाँ पर भी एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। देखिए मॉल वाला प्ले तो ये था ही और रीओपनिंग ट्रेड भी है ये। अब वैक्सीन के बाद का अगर आपको ट्रेड कोई पकड़ना है तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। और ये बात हम आपको 35 रुपए के लेवल से लगातार बता रहे हैं मार्च के लो से। हालांकि ये इतने जोर से नहीं भागा है जितना बाकी स्टॉक्स भागे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसका समय आ गया है। और अगर आप देखें तो ये 63 रुपीज के 52 वीक हाइज के बिल्कुल करीब अब पहुंच जाएगा। अब यहां पर एक तगड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, तो स्टॉक को भी अपने रडार पर जरूर रखना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी कौन से हैं हम दोनों की टीम्स में। फिर से बारी है यहाँ पे आखिरी के दो स्टॉक्स बताने की। एक रियल एस्टेट स्टॉक और सनटेक रियलिटी, ये भी एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। ज़्यादातर काम इनका मुंबई और मुंबई के सबर्ब में है और इसका फ़ायदा जो अभी खबर बताई गई कि प्रीमियम 50% सरकार ने कम कर दिया है। ज़बरदस्त गेन होगा इसका, क्योंकि ये कई बार मास हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में भी जाते हैं, प्रीमियम में भी है। तो हमें लगता है कि तमाम रियल एस्टेट कंपनियों के बीच में इस स्टॉक को भी रखिए। और अंत में हरक्यूलिस होइस्ट, वादे के मुताबिक कल का खिलाड़ी आज भी टीम में शामिल किया है। होस्टिंग कंपनी है, बहुत सारा काम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है और अब जिस तरह की खबरें ये निकल के आ रही हैं काफ़ी काम इनका बढ़ने वाला है। रियल एस्टेट के लिए भी होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हरक्यूलिस होइस्ट को ध्यान में रखिएगा। और ये इंडस्ट्रियल स्टॉक है, ज़बरदस्त तेजी के लिए बिल्कुल तैयार है। 150 के लक्ष्य के साथ आज हरक्यूलिस होइस्ट में खरीदारी करें। ये भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगातार चला जा रहा है, जैसे शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जैकॉप ये एक और सूडो रियलिटी कंपनी है, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। ये भी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में कर सकती है। और देखिए जब घरों की डिमांड बढ़ती है तो कुछ और स्पेसेस के स्टॉक्स जो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनमें भी एक तेजी देखने को मिलती है। तो मैंने आज मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को टीम में शामिल किया। छोटी टिकट साइज का शेयर है, ये भी आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 26 के टारगेट्स के साथ इसको भी अप्रोच कर सकते हैं और ये भी अपने नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छुएगा। आप देख लीजिए सारे सिरेमिक्स स्टॉक्स उठाकर सब में एक तगड़ी रैली पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। कई एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं 2021 में ये जो होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट है ये सबसे बढ़िया पैसा बनाकर देने वाला सेगमेंट हो सकता है, जिसमें सिरेमिक पेंट्स कंपनियां शुमार होती हैं। मुझे लगता है ये स्पेस है जिसके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कजारिया सिरेमिक्स जैसे स्टॉक्स हैं जो आपको आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रेडर्स का शो है इसलिए इस शेयर को मैंने अपनी टीम में आज जगह दे दी है। पूरी टीम देख के बताइए क्या सबसे अच्छा लगता है नीरज आपको।
देखिए पूरी टीम बहुत बढ़िया, क्योंकि रियल एस्टेट की थीम पे ही सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें से एक चुनना हो तो पूर्वांकरा लेंगे, क्योंकि पूर्वांकरा कल फ्लैट था और ऐसे मार्केट पे जब शोभा इतने ज़बरदस्त नंबर अपने पेश कर रहा है तो फिर आप पूर्वांकरा को कैसे पीछे छोड़ेंगे। तो हमें लगता है कि पूर्वांकरा फोकस करना चाहिए, ये बिल्कुल तैयार है और 10% गेन तो मिनिमम इसमें आपको आते हुए खुलते ही दिखेंगे। तो पूर्वांकरा कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। देखिए रियल एस्टेट स्पेस का तड़का आपकी टीम में भी है, ये तो आज चल नहीं है, लेकिन एक और स्पेस है जिसके ऊपर आपको बुलिश हो जाना चाहिए और वो है ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे अच्छे आने वाले हैं। ये पिछले कई दिनों से हम आपको कह रहे हैं। अब आप देखिए शुरुआत हुई थी आईटी कंपनियों में तेजी से, उसके बाद क्या हुआ, बैंकों में तेजी हुई, उसके बाद क्या हुआ, अब आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर आपको कल बता रहा था कि उनके तिमाही नतीजे अच्छे आ सकते हैं। अब कल बाजार बंद होने के बाद क्या हुआ है, शोभा कह रहा है कि उनके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। एक एक करके सेक्टर की कंपनियां आपको आकर बता रही हैं कि उनका Q3 का अपडेट क्या है। अब आप देखिए डेन नेटवर्क, हाथवे केबल्स, मैं कल देख रहा था GTPL हाथवे में भी जोरदार तेजी देखने को मिलती है, तो ये स्पेस भी बहुत बढ़िया है। ये भी नतीजों से पहले एक बड़ा मूव देता है, तो आपके ओपनर के साथ ही जाएंगे। ओपनर जनरली कमाल दिखाता है, डेन नेटवर्क्स इसके ऊपर बुलिश है। कल भागा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है, जितना GTPL हाथवे भागा है 10-10%, उतना ये तो चला नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्पेस है, ये वो होगा स्टॉक जिसको मैं आज कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहूंगा। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है रियल एस्टेट शेयरों में। दो अच्छी खबरें हैं। एक तो शोभा ने कह दिया है कि उनका तीसरी तिमाही के नतीजे जो हैं वो तोड़ फोड़ रहेंगे, बहुत ही बढ़िया आएंगे, रिकॉर्ड सेल्स उन्होंने करी है, इस तरह के बयान उनकी तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो 8-10% देखिए ये शेयर चलेगा। और दूसरी खबर है महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उन्होंने प्रीमियम्स को कट कर दिया है 50% इस पूरे साल के लिए। यानी अगर कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो जनरली BMC को देखिए प्रीमियम्स भरे जाते हैं, उससे कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती थी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की। और ये इंसेंटिव है बिल्डर्स को नए मकान खड़े करने के लिए, वापस से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शुरू करने के लिए, जो कि स्टॉल्ड है अभी इस समय। मुझे लगता है कि एक बढ़िया रैली फिर देखने को मिल सकती है, खासतौर पर मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों में और सूडो रियल्टी कंपनियों में भी। इसीलिए इस स्पेस की जो सबसे शानदार कंपनी है उससे मैं अपनी टीम का ओपनर बता रहा हूं, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। खुलते ही एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को ये लगा देगा। शोभा भी एक नया 52 वीक हाई लगाएगा। और उसके बाद जो स्टॉक्स अब तक चले नहीं है, रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल, सूडो रियल्टी कंपनियां। अंत में देखिए जैकॉब को भी टीम में शामिल किया है। जिन कंपनियों के पास लैंड बैंक है उनके लिए ज्यादा अच्छी खबर है, इसलिए गॉर्डन व्हील को भी अपनी टीम में मैंने आज जगह दे दी है। साथ ही कोल्टे पाटिल पूर्वांकरा, पिछले कई दिनों से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये स्टॉक भी देखिए 52 वीक हाइज लगाता चला जा रहा है। आज एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर पूर्वांकरा में देखने को मिलेगा। सेम मन इंफ्रा को भी पिछले कई दिनों से हम लोग अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं और ये स्टॉक भी आज एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा देगा। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में काम करती है कंपनी। इतना ही नहीं, साथ में टाइल और सिरेमिक्स वाले स्टॉक्स भी भागेंगे। तो अंत मैंने किया है अपनी टीम का मुर्देश्वर सिरेमिक्स से। चलिए मेरी टीम ने डाली है रियल एस्टेट पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया और मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी खास तौर पे इसमें शामिल की, तो उस पर नजर रखिएगा। लेकिन डेन नेटवर्क और हैथवे, डेन नेटवर्क का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने बनाया था और जिस तरीके से अब डिमांड बढ़ रही है ब्रॉडबैंड की, वर्क फ्रॉम होम की, उससे फ़ायदा होगा। तो डेन हैथवे के साथ साथ फिर रियल एस्टेट कंपनियों में आप इंडिया बुल्स रियल, अजमेरा, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, ओबरा रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये तमाम कंपनियां जो है बॉम्बे बैंक, जो रियल एस्टेट कंपनी मुंबई फोकस्ड है, मुंबई बेस्ड है, उनमें तो ज़बरदस्त गेन होता हुआ आपको दिखेगा। और अंत में हरकुलिस होइस्ट भी शामिल किया है, कल का खिलाड़ी। आज होइस्टिंग का काम है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है, अच्छी तेज़ी यहाँ पे भी बनती हुई दिखेगी। हमें लगता है बजट में बहुत सारे ट्रिगर है जो इन स्टॉक्स को रैली देंगे।